रात के ठीक 12 बजे पहाड़ों के पीछे छुपे उस वीरान महल का दरवाजा अपने आप खुला। गांव वाले कहते थे जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन फारिस को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसकी मां बीमार थी और घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, उस महल में जिन्नात का खजाना छुपा है, लेकिन वहां इंसान जिंदा नहीं बचता। लालच और मजबूरी ने फारिस को उस महल तक पहुंचा दिया। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। दीवारों पर काले साए रेंग रहे थे। अचानक सामने आग की तरह चमकती आंखें दिखाई दीं। इंसान, हमारे महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? एक भारी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। फारिस डर से कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। तभी दर्जनों जिन्नात उसके चारों तरफ दिखाई देने लगे। कोई छत पर उल्टा चल रहा था, कोई अंधेरे में हंस रहा था। जिन्नात का बादशाह अपने सिंहासन से उठा और बोला, तुम अब हमेशा के लिए हमारे कैदी हो। फारिस की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपनी मां की बातें याद आईं। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह को मत भूलना। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब से छोटा सा कुरान निकाला। जैसे ही उसने तिलावत शुरू की, महल की दीवारें जोर से कांपने लगीं। हवा तूफान की तरह चीखने लगी। जिन्नात दर्द से चिल्लाने लगे, बस करो, बस करो। कई जिन जमीन पर गिर पड़े, लेकिन फारिस रुकने वाला नहीं था। उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अचानक जिन्नात का बादशाह घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। ये कलाम हमें जला रहा है, वो दर्द से चीखा। तभी महल की बड़ी बड़ी जंजीरें अपने आप टूटने लगीं। दरवाजे खुल गए। अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। फारिस रोते हुए सजदे में गिर पड़ा। जब वो महल से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। उस दिन फारिस समझ गया, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खजाना नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन है।